हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल का। बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.10 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग इनिशियली विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थ is subjected to constant force 8 Newton in south for 30 seconds. Take the instant the force applied to be t equal to 0, the position that time x equal to 0, and predict position 8 t equal to minus 5 second, t equal to 25 second and t equal to 100 second. तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझते हैं। जो गिवन बॉडी है वो साउथ से नॉर्थ की ओर मूव कर रही है। क्लियर? अब ड्यूरिंग इट्स मोशन स्पीड जो गिवन है वो 10 मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम रहती है। ओके, अब उसका जो मास गिवन है, हमें गिवन है 0.40 kg और फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। बट ये फोर्स मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अब देखिए, फोर्स लगता है कब? हमने बोला सर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मोशन हो रहा है साउथ से नॉर्थ, तो फोर्स लगेगा नॉर्थ टू साउथ। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब ये फोर्स कब तक लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है 30 सेकंड तक। तो बच्चों, पूरी मोशन के ड्यूरिंग जब 0 से 30 सेकंड होगा, तो 0 से 30 सेकंड के स्पान में ये बॉडी का मोशन क्या होगा? रिटार्डेशन वाला होगा, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो इस रीजन के अंदर हमें एक्सेलरेशन मिलने वाला है। ओके, बिफोर टी इक्वल टू 0 सेकंड एंड आफ्टर टी इक्वल टू 30 सेकंड हमें जो मोशन करना है वहां पे कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन होगा नहीं। ओके, हमारे क्वेश्चन क्या है? हमें पोजिशन निकालना है टी इक्वल टू -5 सेकंड पे, टी इक्वल टू 25 सेकंड पे, और यहाँ पे टी इक्वल टू 100 सेकंड पे। तो बच्चों कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा? एक्सेलरेशन निकालना है। देखते हैं एक्सेलरेशन। तो 4 टी इक्वल टू 0 सेकंड टू टी इक्वल टू 30 सेकंड, कितने टाइम स्पान के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमारे पास है 8 न्यूटन, जो नेगेटिव रहेगा बिकॉज मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है। मास कितना है बच्चों? तो मास हमारे पास है 0.4, तो ये रहेगा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, एक्सेलरेशन हमें मिल गया है। ओके, अब हम क्या देखेंगे? अब हम फर्स्ट आंसर लाएंगे, पोजीशन एट टी इक्वल टू -5 सेकंड। ओके, टू गेट पोजीशन एट टी इक्वल टू -5 सेकंड। इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको पता है ऑलरेडी, क्या है? x v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों, ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। बट -5 सेकंड बिफोर t इक्वल टू 0 सेकंड आएगा, मतलब कि 0 सेकंड के पहले तो आपने कोई फोर्स लगाया नहीं। फोर्स नहीं लगाया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो आपको जो -5 सेकंड पे पोजीशन मिलने वाला है वो v0 और t की वजह से मिलेगा। v0 कितना है बच्चों? 10। टाइम कितना है? -5, तो ये रहेगा -15 मीटर। दिस इज योर आंसर, पोजीशन ए टी इक्वल टू -5 सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। आपको निकालना है पोजीशन ए टी इक्वल टू 25 सेकंड। तो देखिए, टू गेट पोजीशन ए टी इक्वल टू 25 सेकंड, ये जो 25 सेकंड है ना, वो 0 से 30 सेकंड में आएगा। तो 0 से 30 सेकंड के अंदर जो मोशन हो रहा है उसके अंदर तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, जो होगा रिटार्डेशन। तो उसके लिए बेटा इक्वेशन के अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे। ये हमारा मेन इक्वेशन 1 है। आप यहाँ पे x 25 लिख दो। v0 क्या रहेगा? v0 हमारे पास है 10, टाइम है 25 प्लस हाफ। a के बदले हम क्या प्लेस करने वाले हैं? -20, और टाइम के बदले 25 का स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 इंटू 10 250, माइनस प्लस माइनस 2 10 जा 20, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, तो 250 माइनस 6250, आपका आंसर आएगा -6000 मीटर, और यू कैन से 6 किलोमीटर।
दिस इज योर पोजीशन एट टी इक्वल टू 25 सेकंड। क्लियर है बच्चों? अब हम t इक्वल टू 100 सेकंड पे पोजीशन निकालेंगे। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं कि 0 से 30 सेकंड का जो टाइम है वहां पे हमारे पास रिटार्डेशन होगा, और आफ्टर 30 सेकंड रिटार्डेशन नहीं होगा, मतलब कि कांस्टेंट मोशन होगा। तो हमें दो रीजन में कैलकुलेशन करने हैं। तो देखते हैं, फॉर t इक्वल टू 0 सेकंड टू t इक्वल टू 30 सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी नॉट कितना होगा 10, t के बदले 30 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास -20, जो रिटार्डेशन है, टाइम का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बन जाएगा 300 माइनस 10 और 900। बच्चों 300 माइनस 9000 क्या होने वाला है -8300 मीटर। ये हो गया पोजीशन आफ्टर 30 सेकंड। क्लियर? अब बच्चों 30 सेकंड के आफ्टर हमें जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए हमें क्या निकालना है, इनिशियल स्पीड। यानी 0 से 30 सेकंड में जो फाइनल स्पीड होगा वो 30 से 1000 तक में, अरे 30 से 100 तक में क्या बनेगा, इनिशियल स्पीड। ओके, सो v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी इक्वेशन का यूज करेंगे हम। ओके, तो हमें मिलेगा स्पीड आफ्टर 30 सेकंड। इनिशियल स्पीड हमारे पास कितना है, 10 है। एक्सेलरेशन के बदले रखेंगे रिटार्डेशन जो होगा -20, और टाइम हमारे पास था 30। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 10 माइनस 600, मतलब -590 मीटर पर सेकंड। ओके, यानी 30 सेकंड पे हमें जो स्पीड मिलने वाला है या वेलोसिटी मिलने वाला है वो 31 से 100 के लिए क्या बनेगा, इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी। नाउ फॉर रिमेनिंग 31 टू 100 सेकंड बच्चों, इक्वेशन होगा x वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे x 70, क्योंकि 70 सेकंड के स्पान के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। वी नॉट क्या होगा -590, यहाँ पे t के बदले 70 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास 0, क्योंकि आफ्टर 30 सेकंड बच्चों कांस्टेंट मोशन हो रहा है। यहाँ पे 70 का स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी 0। चलो -590 इंटू 70 करेंगे, तो -590 इंटू 70 क्या होगा, -41300। ये हो गया पोजीशन 870 सेकंड। नाउ अगर हमें x 100 निकालना है तो क्या करेंगे, x 30 प्लस x 70। x 30 क्या है, तो x 30 हमारे पास -8300 प्लस -41300। बच्चों दोनों का एडिशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, हमारे पास आंसर आने वाला है -15,000 मीटर, जो बनेगा -50 किलोमीटर। ये है पोजीशन आफ्टर 100 सेकंड। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के 5.11 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At t equal to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the 6-meter height. What are the velocity, acceleration of the stone at t equal to 11 second? तो चलिए पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे इनिशियली ट्रक रेस्ट में था, तो वी नॉट क्या होगा उसके लिए 0। एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, टोटल टाइम हमारे पास है 11 सेकंड, और हमें 11 सेकंड पे वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों समझ ले ये कंडीशन, ये हमारे पास ट्रक हो गया। इनिशियली ये ट्रक रेस्ट में था, तो यहाँ पे कोई पर्सन होगा, तो इसके हाथ में क्या होगा, कोई स्टोन होगा। क्लियर? अब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकंड तक बच्चों ये ट्रक मूव कर रहा है, और जब 10th सेकंड आएगी ना, तब ये इंसान क्या करेगा, अपने हाथ में से स्टोन को रिलीज करेगा। मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 10 सेकंड होगा, और यहाँ पे t इक्वल टू 11 सेकंड होगा। हमें इस टाइम पे, इस मोमेंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले
फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकंड में। बच्चों 10 सेकंड तक ये ट्रक की डायरेक्शन के अंदर ही देखो स्टोन मूव होने वाला है। स्टोन हाथ में है, कब तक हाथ में है? 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड तक स्टोन का जो वेलोसिटी होगा वो ट्रक का वेलोसिटी होगा, ट्रक के वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। ट्रक हमारा हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, मतलब हमें मिलेगा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा vx v नॉट प्लस at। क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा जो ट्रक का एक्सेलरेशन है। चलिए v नॉट क्या था? 0। x कितना है? 2 और टाइम है 10 सेकंड, ये मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया vx। नाउ फॉर 11th यानी t इक्वल टू 1 सेकंड आफ्टर 10 सेकंड के लिए बच्चों vy मिलेगा हमारे पास v नॉट प्लस ay इंटू टी। क्यों vy मिलेगा? क्योंकि बच्चों जब हम 10 सेकंड के बाद स्टोन को रिलीज करेंगे तो स्टोन कहाँ पे जाएगा? स्टोन डाउनवर्ड जाएगा। उस मोशन को हम ले लेंगे वर्टिकल मोशन और वो y एक्सिस पे होगा, इसलिए vy आएगा v नॉट प्लस ay t। v नॉट तो आपको पता है 0 होगा क्योंकि हाथ में स्टोन था तो रेस्ट में था। ay कितना होगा बच्चों? y कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो 10 होता है। टाइम 1 है तो यहाँ पे होगा 10 मीटर पर सेकंड। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास वेलोसिटी के इस तरह से कुछ दो कंपोनेंट्स मिल गए हैं। एक कंपोनेंट क्या मिला हमें? एक कंपोनेंट बच्चों हमें मिला इस डायरेक्शन में, हम देखेंगे तो एक कंपोनेंट मिला हमें x कंपोनेंट, दूसरा मिला हमें y कंपोनेंट। क्लियर है? और ये जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उसके कंपोनेंट्स का डायरेक्शन हमें निकालना है, तो हम रेफरेंस एक्सिस किसको लेंगे? तो हमें पता है कि इनिशियली जो ट्रक था वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। अब वो वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो रही है? वर्टिकल में हो रही है। तो हम एंगल को सोचेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ। बच्चों आप ये एंगल वर्टिकल के साथ भी निकाल सकते हो, आपका जो भी आंसर आएगा वो राइट होगा, बट यहाँ पे हम थीटा एक्स के साथ बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। आपको आता होगा वैल्यू और डायरेक्शन निकालना। बराबर vx क्या है आपके पास? तो सर vx है हमारे पास 20 का स्क्वायर, vy क्या है? 10 का स्क्वायर। ये आपका vy रह गया। चलिए इसको जरा सिंप्लीफाई करिएगा, क्या मिलेगा? 400 प्लस 100 यानी अंडर रूट 500। 500 का आपको रूट निकालना है तो क्या होगा? 22.36 के अराउंड आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की बच्चों। तो फॉर डायरेक्शन आपको पता है थीटा होता है tan इनवर्स, यानी tan का एंगल लगाइए ऑपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट। क्या होने वाला है? vy बाय vx बच्चों। vy बाय vx होगा। vy की वैल्यू क्या है आपके पास? 10, ये रहा 10, 10 बाई 20, तो 10 इनवर्स 0.5 होगा। और 0.5 की क्लोजेस्ट 10 की वैल्यू किसके कौन से एंगल के लिए मिलती है? तो आपको 10 टेबल देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 10 टेबल में देखेंगे तो 26 डिग्री 34 मिनट के अराउंड ये आंसर भी आ जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ओके, तो 8-11 सेकंड ऑफ स्टोन will be due to gravity. So acceleration क्या होगा? g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज आफ्टर 10 सेकंड, अब 11 सेकंड के लिए जब बॉल को या स्टोन को रिलीज करते हो ना, तब वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन कर रहा है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.12। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by string 2 meter long is set into oscillations. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut off when the bob is at one of its extreme position and at its mean position? तो बच्चों सिचुएशन को हम विजुलाइज करेंगे इस डायग्राम से। ये हो गया हमारा पेंडुलम, ये है मेन पोजीशन। ओके,
अब पेंडुलम क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन के आसपास ओसिलेट करेगा। पेंडुलम क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन के आसपास ओसिलेट करेगा। यह है एक्सट्रीम पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो इस तरह से कुछ पेंडुलम का क्या होता है, ट्रेजेक्टरी होता है, बॉब का ट्रेजेक्टरी होगा। बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन के पास जब ये बॉब पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी मोमेंटरी जीरो होता है, वो यहाँ पे मोमेंटरी रेस्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना मोशन चेंज कर रहा है। अगर वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की ओर आ रहा है तो यहाँ पे एक्सट्रीम से मीन की ओर जाएगा, मतलब यहाँ पे मोमेंटरी स्टडी हो गया। अब जब ये मोमेंटरी रेस्ट में होता है, आप यहाँ से स्ट्रिंग को कट करते हो तो ये सीधा कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। यानी उसका पाथ ऑफ मोशन हो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन स्ट्रिंग इज कट एट इट्स मीन पोजीशन, मतलब कि यहाँ पे बॉब पहुंच रहा है और आप स्ट्रिंग को कट करोगे। सपोज कि बॉब इज ये एक्सट्रीम पॉइंट से मेन पोजीशन की ओर जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और आपने यहाँ से स्ट्रिंग कट कर दिया, तो ये क्या करेगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से उसका पाथ ऑफ मोशन होगा। तो ये मोशन आपको दिखेगा पैराबोलिक। तो आंसर आएगा पैराबोलिक। अगर ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर ये बॉब इस एक्सट्रीम पॉइंट से मेन पोजीशन की ओर जा रहा है और आपने यहाँ से स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो ये पाथ ऑफ मोशन क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। बच्चों ये भी कौन सा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो इस तरह से हम ट्रेजेक्टरी फाइनल कर सकते हैं। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.13। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन लिफ्ट which is moving upward with a uniform speed of 10 meter per second, downward with a uniform acceleration of 5 meter per second square, upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the readings on the scale in each case? What would be the readings if the lift mechanism failed and it hurted down freely under the gravity? तो बच्चों वन बाय वन हर एक केस के लिए हम आंसर निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं आंसरिंग केस वन। बच्चों केस वन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों। ओके, जब यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो लिफ्ट के अंदर जो वेइंग मशीन है वो हमें जो वेट बताएगा वो वेट ओनली ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो उसका इक्वेशन होगा F इक्वल टू mg। मास हमारे पास 70 है और g 10, तो ये आएगा 700 न्यूटन आंसर। बात करते हैं सेकंड केस की। वहां पे हमारे पास है कि डाउनवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि ये जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है बच्चों। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या होता है, mg। अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स को हम बोल देंगे T और F। आपको पता है कि अगर बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगी तो ये mg बड़ा इससे F से, तो नेट फोर्स आपका होगा mg माइनस F। ये होगा कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा ma। तो F को बना लोगे ऑब्जेक्ट तो क्या होगा mg माइनस ma। m को निकालिए कॉमन, माइनस a हो जाएगा। मास का वैल्यू 70 है, g का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 5। तो बच्चों 70 माइनस 5 ये होगा 350 न्यूटन। ओके, यानी जब भी लिफ्ट डाउनवर्ड आएगी याद रखना फोर्स होगा m इंटू जी माइनस ए, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, g माइनस ए होगा। ओनली एक्सेलरेशन पूछते हैं तो याद रखना g माइनस ए। बच्चों बात करते हैं थर्ड केस की जो है सी, अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है। ओके, देखिए अब तो आपको आइडिया भी आ गया होगा कि अगर लिफ्ट अपवर्ड मोशन कर रही है, ओके, तो वेट mg से बड़ा फोर्स क्या होगा, F होगा, जो उसको अपवर्ड लेके जाएगा बच्चों। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F माइनस mg, और ये होगा आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स। यहाँ से आप F को बना लीजिए ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा mg प्लस ma। आप यहाँ से m को निकाल दीजिए कॉमन, तो g प्लस a। यहाँ से आपको एक चीज और भी मिल गई कि एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता है, यानी g प्लस a हुआ। बच्चों मास हमारे पास 70 है, g 10 और एक्सेलरेशन 5। तो 70 इंटू 15 करेंगे तो 1050, ये होगा आंसर। यानी वेइंग मशीन हमें अलग अलग रिजल्ट बताएगा। वो क्या होंगे, एक तो 700 न्यूटन होगा,
ओके, दूसरा होगा 350 न्यूटन एंड 1050 न्यूटन। अब बच्चों लास्ट केस को जरा ध्यान से देखिए। लास्ट केस में क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड। ओके, अगर लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाएगा और लिफ्ट फ्रीली डाउनवर्ड आएगी, मतलब कि डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन लगेगा। तो इफ वी कैन राइट इफ mechanism failed, okay, lift move डाउनवर्ड। बच्चों लिफ्ट डाउनवर्ड आएगी तो फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा, वो रहेगा एम इंटू जी माइनस ए। बच्चों जी माइनस ए, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा जी, तो एम इंटू जी माइनस जी, आंसर आएगा 0। वेट मशीन कोई भी वेट को मेजर करेगा नहीं। तो ये हो गए अलग अलग केसेस के आंसर, प्लीज नोट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.14। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है, ये आप फिगर देख सकते हो। ये फिगर में हमारे पास x वर्सेस t ग्राफ है। ये 0 सेकंड है, ये 4 सेकंड और यहाँ पे है 3 मीटर। तो जो फिगर शोज द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल इट t लेस देन 0 सेकंड एंड t greater than 4 second and impulse at t equal to 0 second and t equal to 4 second। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे कि हमारे पास मास क्या गिवन है, मास है 4 किलोग्राम। ओके, फर्स्ट केस सोल्व करेंगे जहां पे क्वेश्चन इस तरह से है, हमें फोर्सेस फाइंड करने हैं एट टी लेस देन 0 सेकंड, टी ग्रेटर देन 4 सेकंड। ओके, सो एट टी लेस देन 0 सेकंड, आप देख सकते हो ग्राफ के ऊपर आप जाओगे तो t लेस देन 0 सेकंड पोजिशन 0 होगा। हम बोलेंगे पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट इज नॉट इन मोशन, सो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। अब बात करते हैं t ग्रेटर देन 4 सेकंड। बच्चों एट t ग्रेटर देन 4 सेकंड, आप 4 सेकंड से ज्यादा टाइम पे ग्राफ देखोगे तो x वर्सेस t का ग्राफ है वो टाइम के एक्सिस के साथ अलाइन हुआ है, मतलब कि आपको यहाँ पे स्लोप 0 मिलेगा। x वर्सेस t ग्राफ में स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है स्पीड, स्पीड 0, मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो बच्चों बात करते हैं टू फाइंड इम्पल्स ऑफ फोर्स। बच्चों इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, और इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये हमारा इक्वेशन हो गया इम्पल्स ऑफ फोर्स का। तो बच्चों हमारे इम्पल्स ऑफ फोर्स निकालना है। इम्पल्स ऑफ फोर्स निकालने के लिए फोर्स चाहिए एंड टाइम चाहिए। फोर्स और टाइम तो गिवन नहीं है, तो हम कहां से निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से इम्पल्स ऑफ फोर्स निकालेंगे। क्लियर। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एट टी इक्वल टू 0 सेकंड, हमें निकालना है इम्पल्स एट टी इक्वल टू 0 सेकंड। क्लियर। तो क्या करना है, हमें पहले मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम बिफोर 0 सेकंड। बच्चों बिफोर 0 सेकंड मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बिफोर 0 सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, वेलोसिटी है नहीं, तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब देखते हैं आफ्टर, आफ्टर 0 सेकंड मोमेंटम क्या होगा, पीएफ होगा, जो होगा मास इनटू वेलोसिटी। 0 सेकंड के आफ्टर हमारे पास ये लाइन बनेगी, ये लाइन के लिए वेलोसिटी निकालना है। मास तो आपके पास ऑलरेडी है, मास क्या है 4 है। वेलोसिटी क्या होता है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ के अंदर वेलोसिटी स्लोप होता है। पूरे स्लोप क्या होता है, रेशियो ऑफ वाई कंपोनेंट टू द एक्स कंपोनेंट, यानी 3/4। 4 से 4 को काटो तो मिलेगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे इम्पल्स ऑफ फोर्स आपको फर्स्ट केस में क्या मिलेगा, इम्पल्स ऑफ फोर्स आपको फर्स्ट केस में मिलने वाला है डेल्टा पी, जो होगा पी एफ माइनस पी आई, और इसकी वैल्यूज हम रख देंगे 3 माइनस 0, जो होगा 3 न्यूटन इंटू सेकंड। अब हमें निकालना है इम्पल्स ऑफ फोर्स एट टी इक्वल टू 4 सेकंड। तो सेम वे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मोमेंटम बिफोर 4 सेकंड। तो जो मोमेंटम बिफोर 4 सेकंड क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, जो मास इनटू वेलोसिटी, सबको 4 है, और 4 सेकंड के पहले वेलोसिटी क्या होगा, होगा जो होगा 3/4,
मिला 3 किलोमीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम आफ्टर 4 सेकंड एफ होगा, जो होगा m इंटू वेलोसिटी। बच्चों फाइनल मोमेंट 4 सेकंड के आफ्टर जो आपको फाइंड क्या होगा, 0 होगा। तो 4 इंटू 0 आपका आंसर आ जाएगा 0। नाउ इंपल्स ऑफ फोर्स क्या होगा बच्चों, सेकंड इंपल्स ऑफ फोर्स आपको ये मिलने वाला है डेल्टा पी, पी एफ माइनस पी आई। फाइनल मोमेंट आपका 0 है और इनिशियल क्या था 3, तो ये होगा -3 इंटू सेकंड। बच्चों दोनों केस के अंदर अगर आप मोमेंटम के चेंजेस की वैल्यू या तो इंपल्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आने वाला है। क्लियर। तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे एफ डेल्टा टी 1 और एफ डेल्टा टी 2, तो ये आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, ये आपको मिलेगा 3 न्यूटन इंटू सेकंड फॉर बोथ केस। प्लीज मेक इट नोट।